Good morning, student. Today I am going to teach about temperature. कि what is temperature? टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? तो ऐसे जनरली देखते हैं कि टेम्परेचर मीन्स होती है गर्मी होती है। कैसे हर एक वस्तु का कुछ न कुछ अपना टेम्परेचर होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी का भी एक फिक्स टेम्परेचर है, या आइस को हम लोग टच करते हैं उसको भी एक टेम्परेचर होती है। लेकिन जब कभी कभी देखते हैं कि फीवर होती है, उस स्थिति में कहता हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया है ये हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगेगा कि प्रीवियस से कहता है कि यह टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इस प्रकार से कर सकते हैं कि टेम्परेचर है क्या, या आइस को है, या कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कोल्ड वस्तु को टच करते हैं तो वह ठंडी अनुभव होती है, तो कितनी ठंडी है। तो इस प्रकार के टर्म को कितना ठंडा है या कितना गर्म एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। इफ द हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी, किसी भी बॉडी में जब हीट सप्लाई करते हैं, then its temperature increases, and if the heat is removed its temperature decreases। और जब उस हीट को रिलीज करते हैं उस बॉडी से तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करती है। इस प्रकार से टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट एक कितना होता है, इसको ऐसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इसी पर एक एक्टिविटी है कि टेक 3 वेसल्स, कि 3 वेसल लिया, तीनों वेसल में एक में आइस कोल्ड वाटर है, सेकंड में टेप वाटर लेते हैं, और थर्ड में है विथ हॉट वाटर है। हॉट वाटर ज़्यादा गर्म नहीं, इतना गर्म हो ताकि उसमें हमारा हाथ उसमें सह सके, बर्दाश्त कर सके। और फर्स्ट को कहते हैं कोल्ड वाटर में लेफ्ट हैंड को कहता है कि हम डालते हैं, राइट हैंड को हॉट वाटर में डालते हैं। कुछ देर के बाद निकालने के बाद वो दोनों को हम लोग टेप वाटर के पास ले जाते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हमको क्या फीलिंग होती है, कि इज देयर डिफरेंसेस इन द सेंसेशन ऑफ द हीट इन और लेफ्ट एंड राइट हैंड, डज द टेप वाटर फील वार्म और लेफ्ट हैंड टू द लेफ्ट हैंड एंड कोल्ड राइट टू राइट। तो जब लेफ्ट हैंड को हम लोग रखे हुए थे कहते हैं कि आइस वाटर में, तो जो ही कहता है कि टेप वाटर में ले जाते हैं तो हमको थोड़ा गर्मी का अनुभव होगी। और इसी प्रकार से कहता है कि तब उसी पे कहता है कि हमें गर्म की अनुभव होगी। दूसरी चीज़ है कहता है कि जो हॉट वाटर में हम लोग को राइट हैंड का थी उसको थोड़ा ठंडा का अनुभव होगा। इस प्रकार से देखते हैं कि क्या होता है कि जो ही कहता है कि हमको टेप वाटर में ले जाते हैं, अर्थात वह कहता है कि टेम्परेचर कहता है कि उसमें थोड़ा गेन करता है, गेन करती है, चूँकि टेम्परेचर प्रीवियस में लो थी। और हॉट वाटर में जब उसका टेम्परेचर हाई है, वहाँ से कहता है कि टेम्परेचर जब टेप वाटर में लेते हैं तो वह थोड़ा रिलीज करती है, अर्थात कोल्ड का अनुभव होता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट कोल्ड, कूल, वार्म एंड हॉट आर एक सभी रिलेटिव टर्म है। वी कांट यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब हाउ हॉट, लेकिन कितना गर्म है या कितना ठंडा हुआ इसका हम लोग ऐसा कन्फर्म डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। इफ़ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड, यू कैन फील द डिफरेंसेज। जैसे गर्म वस्तु है या हॉट वस्तु है, टच करते हैं, केवल हम लोग डिफरेंस करते हैं कि कौन करता है, फीलिंग करते हैं कौन गर्म है कितना ठंडा है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि ठंडा है तो कितना है और गर्म है तो कितना गर्म है। देयरफॉर नीड टू नो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडीज। इसलिए इसको हमको मेजरमेंट करने के लिए कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस होती है, इसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। अब यूनिट, अब इस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का कहता है कि यूनिट्स क्या है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दिस यूनिट्स। फर्स्ट है डिग्री सेल, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सेकंड है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट जिसको कहते हैं डिग्री एफ के रूप में लिखते हैं। और नेक्स्ट होती है डिग्री केल्विन, जिसको डिग्री केल्विन कहते हैं। तो यहाँ जैसे यह कहता है कि थर्मोमीटर लिया,
जिसका हम लोग जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 0 डिग्री होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में इसी कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 32 डिग्री एफ और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इक्वल टू 212 डिग्री एफ। केल्विन स्केल में चलते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 273 केल्विन के और बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 373 के। इसी को हम लोग 1 डिग्री केल्विन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं, ये हमारा केल्विन टेम्परेचर ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से कहता है कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के ये 3 स्केल्स हैं, लेकिन ये जनरली कहते हैं कि केल्विन होता है कि जनरली साइंटिफिक वर्क के लिए होती है। जनरली हम लोग ऐसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को भी हम लोग पढ़ते हैं। तो व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच क्या रिलेशन है। तो ऐसे सी एफ लिखा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री और ये दोनों के बीच का डिफरेंस होती है 100 स्केल्स हैं, तो 100 से डिवाइड किया। इसमें कहता है कि 32 है फ्रीजिंग पॉइंट और इसमें बॉइलिंग पॉइंट है 212, इसके बीच का डिफरेंसेस कहता है कि करीब 180 डिग्री का है। इसलिए सेंटीग्रेड स्केल के लिए इसमें से इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस किया, 100 माइनस, तो सी माइनस 0, 100 माइनस 0, यहाँ हो गए फ़ारेनहाइट में एफ माइनस 32, इसमें से भी माइनस 212 माइनस 32, यानी सी बाई 100 एफ माइनस 32 बाई 180 डिग्री, 20 से डिवाइड किए, 25 जा 29 जा, ये सी बटा 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9, तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 5 बाई 9 ब्रैकेट एफ माइनस 32। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर सी। इस सेंटीग्रेड में हम लोग फाइंड आउट करना है तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसी को हम लोग फ़ारेनहाइट पे निकालते हैं। अगेन सी बाई 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 ब्रैकेट एफ माइनस 32 इक्वल टू 9c, देयरफॉर एफ माइनस 32 इक्वल टू 9c बाई 5, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 9c बाई 5, 9c बाई 5 प्लस 32। दिस द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर एफ। इस प्रकार से कहता है कि सेंटीग्रेड स्केल में यदि फाइंड आउट करना है इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, फ़ारेनहाइट में निकालना है इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इसी पर एक न्यूमेरिकल्स, कन्वर्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट कि सेंटीग्रेड स्केल को फ़ारेनहाइट में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, फ़ारेनहाइट में निकालना है। इसलिए सेंस एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, 9/5 सेंटीग्रेड में 10 डिग्री है तो 10 पर पुट किया, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32 इक्वल टू 52 डिग्री एफ। इसलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 50 डिग्री एफ में आ गया। सेकेंड, कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड स्केल, कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर यदि है तो सेंटीग्रेड स्केल में क्या होगा। तो सेंस सी इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32, 5/9 पुट किए ब्रैकेट एफ इक्वल टू फ़ारेनहाइट 95 है तो 95 सब्स्टिट्यूट किए, माइनस 32 माइनस किया 63, 9 7 जा 63, 5 7 जा 35 डिग्री, अर्थात 95 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं।